लगता है। अब जैसे होता है कि जब हमने आराध्य दैवत का चिंतन करते करते अचानक जब हमारी प्रस्तुति नहीं रहती और उसी समय हम लोगों को अगर प्रभु का दर्शन हो जाता है तो हमारे मन की स्थिति कैसे हो जाती है कि उसको क्या करें, प्रभु को कैसे हम लोग उसकी स्तुति करें या उनको किस प्रकार से रिझाएं, ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं। या हम लोगों के वाचा भी नहीं उसमें से निकल आती कि वाणी भी निकल नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम लोग हतबम्ब जैसे हो जाते हैं उनके सामने प्रभु का दर्शन होने के बाद में, और उसी के दर्शन के प्रभाव से इनकी भी ध्रुव की वही अवस्था हो गई थी। वो लोटपोट हो गए, प्रभु को मानो अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं और मुंह से बोलना भी चाहते हैं, स्तुति भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। और उसी समय उनकी वो अवस्था देखने के बाद में स्वयं प्रभु अपना जो शंख है उनका वो उनके गाल में लगा लेते हैं, तो उनकी वाचा आ जाती है और वो स्तुति करने लगते हैं। और यही ध्रुव जी कहते हैं कि आपका जो ये चित्त शक्ति है जिसके कारण हमारी इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण है, हमारे कर्मेंद्रिय हैं और सब कुछ शरीर भी है, वो सभी में चैतन्य संजीवनी आ जाती है। तो यही आपको मैं अंतर्यामी भगवान जिनकी ये चित्त शक्ति है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कह करके उन्होंने यहाँ पर जो स्तुति की है उसमें एक चीज़ तो उन्होंने ये कही है कि जैसे हर एक साधक, जो भी सच्चा साधक रहता है, उसके मन में जब भी आंतरिक साधना करता है और जब भी उसको प्रभु का दर्शन होता है या प्रभु की लीला का अनुभव होता है, तब वो ये ज़रूर हर एक उसके मुंह से ज़रूर निकलता है कि प्रभु तुम्हारे भक्तों का, प्रेमी भक्तों का संग मुझे ज़रूर मिले, जो रसिक महापुरुष है उनका संग हमें ज़रूर मिले। बाकी कुछ हो न हो, लेकिन आपके ये जो संग है, प्रेमी महापुरुषों का जो संग है, वो विषय सुख से हम लोगों को अलग कर देने वाला है। या विषय सुख हमारे पास में भी नहीं आ पाते। माया जो आपकी है वो माया ठग नहीं पाती हम लोगों को। इसीलिए हर एक साधक का ये रहता है, इच्छा रहती है और सच्चे साधक की, कि इस प्रकार से भगवत प्राप्त यानी कि भगवत प्रेमी जो महापुरुष है उनका संग हमें हमेशा प्राप्त हो। ये है महात्मा ध्रुव जी की, इसमें से भी वही प्रार्थना उनकी आ गई कि आपका जो ये है भगवान की जो माने भगवत प्रेमी महापुरुष है उनका संग हमें सब समय मिलता रहेगा। जैसे पर हम देखते हैं कि जैसे प्रभु राम का स्पर्श होने से अहल्या जैसे मानवी हो गई, तब उन्होंने जो स्तुति की थी, तब उस स्तुति में यही कहा था प्रभु की स्तुति में कि चाहे जो कुछ हो, अगर शुकर योनि में भी मुझे जन्म लेने की पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी चरणों की दास्ता हमें न छूटे। आपका संग यानी कि आपके चरणों में रति हम लोगों को सब समय, ये सच्चे साधक की मांग रहती है, चाह रहती है, जो महात्मा ध्रुव के मुख से यहाँ पर इन्होंने कही है कि इनका कहने का मतलब ये है कि उनके संग में आने से ही, उनके वायुमंडल में आसपास में रहने से ही उनका जो एक प्रभाव है वो तत्काल होता है, और उस तत्काल प्रभाव से ही ये संसार सागर को हम लोग तर जाते हैं। यानी कि संसार सागर हम लोगों को डुबा नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो वाणी है, संत दर्शन है, संतों की वाणी है, संतों के वचन है, वो हमारे मन पर, हमारे विक्षिप्त मन पर तत्काल प्रभाव डाल देते हैं। जो मन हमारा विक्षिप्त है, जो अशांत है, जो बेचैन है, परेशानी है, वो तत्काल शांत होने लगता है। ये महात्माओं के यानी कि उनके संग से होता है। और ये तो सही, और इसमें हम लोगों ने पहले भी जैसे देखा था कि प्रभु के ये जो रसिक महापुरुष जो रहते, रसिक का अर्थ ये है कि रस में डूबा हुआ, भगवत रस में पूरी तरह से डूबा हुआ, उसको रसिक कहते हैं। कि जिसका मन कभी भी प्रभु से विलग नहीं होता, अलग नहीं होता, विमुख नहीं होता। तो ऐसे रसिक महापुरुषों के संग में आकर के ही हम लोगों का यहाँ पर कल्याण होना अनिवार्य है। हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा भी की थी। एक बार हमारे वृंदावन में स्वामी शारदेशानंद जी महाराज के बारे में भी शायद बताया होगा मैंने पहले। गोपेश महाराज जो श्री माँ के शिष्य थे, सेवक थे, माँ की 3 साल तक सेवा जिन्होंने की थी, वो करीब उस समय
90 साल के ऊपर थे उनके पास, क्योंकि माँ के शिष्य थे इसलिए बहुत सारे साधु लोग ब्रह्मचारी, वो बोलते कुछ नहीं थे ज़्यादा, ऐसे ही बिछाने पर पड़े रहते थे क्योंकि उनको ये जो घुटनों का जोड़ों का दर्द वगैरह था इसलिए, और 90 साल के ऊपर उनकी आयु थी, तो वो लेटे रहते थे। लेकिन उन जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे का जो अलग अंदर का जो परिवेश था, माहौल था, वो पूरा भगवत भाव से पूरा भरपूर था। कई हमारे ही साधु लोग जो उनको प्रणाम करने जाते थे या उनके पास बैठते रहते थे, कोई बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बोलते थे कि अपने आप भीतर में जप शुरू हो जाता है, नाम शुरू हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो समस्या जो अपने मन को विक्षिप्त कर रही थी या कुछ हमारे मन को परेशान कर रही थी वो तत्काल शांत हो गई। इस प्रकार का ये संतों के दर्शनों का प्रभाव है। वहाँ बैठे बैठे ही अंदर नाम शुरू हो गया, कुछ नहीं, बस बैठे हैं, कुछ बात भी नहीं हो रही है लेकिन फिर भी ये शुरू हो गया। ये सत्संग का प्रभाव जो है, तो इसी को ही सच्चा साधक चाहता है और वो उसकी मांग ये रहती है कि मैं इस प्रकार से भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग करूं। यही महात्मा ध्रुव जी ने उनसे कहा। तब इसके उत्तर में प्रभु ने उनको वो, क्योंकि अभी देखिएगा कि कैसे प्रभु के दर्शन का प्रभाव देखिए उनके मन पर। जिस कामना लेकर के या जो इच्छा लेकर के उन्होंने ये आराधना की थी, तपस्या की थी, उसके बारे में पूरी तरह से भूल गए। इच्छा थी कि अटल पद प्राप्त कर लें, लेकिन वो मन से ही पूरा मन हट गया, क्योंकि साक्षात प्रभु का दर्शन हो गया। इसलिए उनके मुंह से वो वर भी मांगना उन्होंने मांगा नहीं कि हमको अटल पद दे दीजिए। क्या मांगा उन्होंने? चरणों में उनकी दासता यानी चरणों में रति प्रीति मांगी और महापुरुषों का प्रेमी महापुरुषों का संग उन्होंने मांगा। यहाँ पर अटल पद की प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन प्रभु जानते थे कि किस लिए उन्होंने तपस्या की है, कठोरता की है। इसलिए प्रभु ने उनको कहा कि तुमने जिस कारण जिस इच्छा से तुमने ये तपस्या की थी, मेरे लिए मेरी आराधना की थी, वो मैं तुमको प्रदान कर देता हूँ। यानी एक ऐसे ध्रुव लोक का या ऐसे अटल पद का लोक का मैं निर्माण करता हूँ कि जहाँ से कोई तुमको हटा नहीं सकते, जिसकी वांछा बहुत बहुत बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी करते हैं। ऐसे ध्रुवलोक को मैं तुमको दे देता हूँ, उसका नाम ही ध्रुवलोक हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब तुम अपने घर लौटोगे, यानी कि राज्य में लौटोगे, तब अपने पिता से तुम्हारा स्वागत होगा, क्योंकि साक्षात भगवत साक्षात्कारी है बालक जो है वो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी 36,000 साल तक तुम इस धरती का राज्य करोगे निष्कंटक, और तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति जो है जैसी की तैसी बनी रहेगी, और मेरा स्मरण तुमको सब समय रहेगा, और अंत में तुम उस अटल पद को प्राप्त हो जाओगे। अब ये कहने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भाई है वो भी किसी समय शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, और तुम्हारी जो विमाता है यानी कि जो तुम्हारी सौतेली माँ है वो भी उसी के पीछा करते हुए वो भी मर जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो ये उनकी बारे में वरदान देख करके प्रभु चले गए। इसके बाद में ध्रुव के मन में जो अफसोस होता है, ये होता है, सोचना आ जाती है कि मैंने तो ठीक है ये काम मैंने किया कि, लेकिन मुझे तो एक हीरा मिल गया और मैं कांच के टुकड़ों के लिए वांछा कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मंदभाग्य की मूर्खता क्या है कि मुझे तो मांगना चाहिए था उनका दर्शन, उनका अविरत स्मरण मनन, या उनके जैसे मैंने कहा कि अचल भक्ति मांगनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मैंने किस कामना से, मैंने इस अटल पद की कामना से मैंने ये उनकी आराधना की। तो इसलिए उनके मन में वो अनुशोचना थी, अफसोस हुआ था। फिर वहाँ से वो सीधे अपने पिता उत्तानपाद के पास जाते हैं, और फिर वहाँ उत्तानपाद सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। और फिर कहानी चलती है आगे कि वय प्राप्त होने पर उनको राज्य भी मिल जाता है, और 36,000 साल तक वो निष्कंटक राज्य करते हैं। और जैसे कि प्रभु ने उनको कहा था कि तुम्हारे भाई का मृत्यु होगा, और वो शिकार खेलते हुए, और यक्षों के कारण भी कुछ उनके साथ उनकी ये हो गई थी, तो यक्षों की राजधानी है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, उनके साथ युद्ध छेड़ दिया, हजारों यक्षों को उन्होंने मार दिया। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि भगवत प्राप्ति महात्मा ध्रुव को हो गई थी,
लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आक्रमण किया, इसके बाद भी उन्होंने उनके मन में ये सब चीज़ें रह गई। क्यों? चिंतन में बाधा आ गई, विमुखता हो गई, प्रभु से विमुखता हो गई। जैसे विमुखता हो गई वैसे लड़खड़ाना शुरू हो गया। यानी कि क्या है कि जैसे हम लोग, अगर मानो हमारा चिंतन छूट जाए, हमारा नाम हमारे मुंह से छूट जाए, तो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े तपस्वी लोग भी इससे डरते हैं, बड़े बड़े कठोर जो तपस्या करते हैं वो लोग भी इससे डरते हैं कि कहीं उनका चिंतन छूट ना जाए, कहीं हमारा नाम हमारे जीवा से छूट ना जाए। इसके लिए वो बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही नाम छूट गया, जैसे ही चिंतन छूट गया, वैसे ही लड़खड़ाना शुरू हो गया। भगवत प्राप्त थे, लेकिन फिर भी ये अवस्था उनकी हो गई। क्यों? क्योंकि विमुख हो गए। और एक उदाहरण हम लोगों को भागवत में मिलता है, जैसे आगे दशम स्कंद में हम लोग देखेंगे अक्रूर जी का, स्यमंतक मणि को लेकर के। हाँ, अक्रूर जी क्या जानते नहीं थे, परम भक्त थे प्रभु के, लेकिन प्रभु के जब पास से विमुख हो गए, जैसे चिंतन छूट गया, स्वयं प्रभु है, हाँ, उनका चिंतन छूट गया, स्यमंतक मणि को लेकर के काशी में चले गए, काशी नगरी में चले गए। प्रभु उनको बुला रहे हैं कि आ जाओ, नहीं आ रहे। क्या कैसी अवस्था है कि एक परम भक्त होने के बावजूद भी विमुख हो गए, चिंतन से विमुख हो गए। तत्काल उसका ये शुरू हो गया, मन की दिशा ही बदल गई, है ना। मन से विषयों का चिंतन, क्योंकि अगर प्रभु का चिंतन नहीं होता है तो विषयों का चिंतन अनिवार्य है। विषयों का चिंतन हो गया तो इंद्रिया उसमें आसक्त हो जाती है, इंद्रिया आसक्त हो जाती है तो मन उसकी लपेट में आ जाता है। मन बुद्धि को खींच लेता है, विचार शक्ति को खींच लेता है, और विचार शक्ति उस दिशा से धावित होने लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति का लोप हो गया तो ज्ञान का भी लोप हो गया। ये प्रक्रिया है पूरी तरह से। वैसे ही इसलिए पिछले बार हम लोगों ने शंकराचार्य का तो श्लोक देखा था, प्रमादत प्रच्युत केली कंदुकः सोपान पंक्तो पतितो यथा तथा। कहा है कि जैसे असावधानी से, जैसे हमारे हाथ से खेलने वाली जो गेंद गिर जाती है कभी सीढ़ी पर से, तो सीढ़ी पर से जब नीचे जाती है तो कैसे एक सीढ़ी, फिर 5 सीढ़ी, फिर 10 सीढ़ी, ऐसा करते करते, खाते खाते, छलांग लगाते लगाते नीचे तक चली जाती है, पता भी नहीं चलता। ऐसा ही मन है, प्रमाद युक्त मन जो है, प्रभु से विमुख हुआ जो मन है, वो इस प्रकार से है, प्रच्युत केली कंदुका। इसलिए उदाहरण दिया है कि खेलने वाली जो गेंद रहती है उसका उदाहरण दिया है। वैसे ही मन कहाँ से कहाँ जा कर के कहाँ रुक जाता है, और फिर उससे स्मृति लोप, और फिर ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी के कारण कहा गया है कि एक समय भी, मैंने कहा, किसी भी तरह से विमुखता अगर हो जाए, प्रभु से अगर संग छूट जाए, तो इस प्रकार की अवनति हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरत है सत्संग। ये सत्संग का प्रभाव रहता है कि सब समय हम लोगों को मार्गदर्शन करता है, हम लोगों को आगे चलने की प्रेरणा करता है। क्या? नाम जपने की प्रेरणा करता है, चिंतन करने की प्रेरणा करता है। ये सत्संग का प्रभाव रहता है। सत्संग के प्रभाव से तत्काल ये प्रयोग हो जाता है। हाँ, गोस्वामी जी तो विनय पत्रिका में इसका नाम लेते हैं, वाल्मीकि जी का नाम लेते हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी थे रत्नाकर दस्यु, डकैत थे, और उन डकैत के शरीर में उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है 7.5 गाड़ी, बैलगाड़ी ऐसे भर कर के जनेऊ जो रहते हैं, इतने ब्रह्म हत्या उन्होंने की थी। जो भी आएगा उसको मारना है, जो भी आएगा उसको मारना है। ऐसा कोई प्राणी या ऐसा कोई मनुष्य, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, छोड़ा नहीं जिसको उन्होंने मारा नहीं। ऐसे पाप कर्म, कुकर्म सब कुछ उनके चलते रहे, डरते थे। लेकिन प्रभु की कृपा या सौभाग्य कैसे, उनका भाग्योदय कैसे हो जाता है, स्वयं नारद जी वहाँ पर आ जाते हैं। नारद जी के प्रभाव से, तत्काल दर्शन से उनके मन में एक विचलितता आ जाती है कि ये क्या, ये कैसे। तो जब नारद जी उनको कहते हैं कि अपने परिवार वालों से पूछ के आ जाओ, अपने परिवार वालों से पूछ के आते हैं, तो कोई उसका पाप का भागीदार, हिस्सेदार होने के लिए तैयार नहीं है। तब आकर के स्वयं नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि देखो, तो फिर पूछते हैं कि मेरे द्वारा ये जो कर्म किए गए, कुकर्म किए गए, इसका कोई उपाय है इसके लिए? तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है, क्रिया नहीं है, या यज्ञ नहीं है, या कोई और इस प्रकार की तपस्या नहीं है कि जिसके द्वारा तुमने किए हुए कुकर्म का खंडन हो सकता है।
सिवाय एक नाम, एक राम नाम के बिना कोई उसका खंडन नहीं हो सकता। तब बोलते हैं कि ये तो मुझसे संभव नहीं, जीवन में कभी मैं अपने प्रभु का नाम ही नहीं लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहले तो फिर उसका उल्टा कर लो, मरा, तुमने तो इतने सारे लोगों को मारा है, तो मरा मंत्र से तुम करो। बोले हाँ ये हो जाएगा, वो मेरा धंधा ही था मारने का, तो इसलिए मैं मरा शब्द से उन्होंने कहा कि चलो मरा मरा शब्द तुम यानी कि नाम उच्चारण करो। और वो मरा मरा राम राम करते करते राम राम हो गया। और कहा नारद जी ने उनको कि जब तक मैं नहीं आऊँगा वापस तब तक तुम इस मंत्र का जाप करते रहना। ये संत प्रभाव का, ये संत दर्शन का, संत वाणी का, संत वचनों का तत्काल प्रभाव उसके ऊपर हो गया कि उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, स्वीकृति हो गई उसकी तरफ से। और वो मरा मरा यानी कि वो शब्द का, नाम का उच्चारण करते करते उनके वो कहा जाता है कि वल्मीक माने यानी कि दिमक लग गई उनके शरीर को, और ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए वाल्मीकि जी। और प्रभु राम का जन्म होने के पहले उन्होंने रामायण लिख लिया, और जिसका अनुमोदन ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं, त्रिकालज्ञ ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि ये सब सही, यही लीला होने वाली है। ये ब्रह्मर्षि, ये है सत्संग का प्रभाव, कि सत्संग के प्रभाव से तत्काल इसका फल हम लोगों को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये जो देखा कि थोड़ी सी भी अगर कहीं चूक हो जाती है तो उसके लिए सत्संग हम लोगों को काम देता है कि नहीं ये ऐसा हो गया था, प्रेरणा आ जाती है। क्योंकि जैसे ठाकुर बोलते हैं ना कि पित्तल की घटी है, पुरानी है, तो उसको मांझना चाहिए, बार बार मांझना चाहिए, क्योंकि सोने की घटी नहीं है हमारी, तो इसलिए बार बार मांझने से ही फिर उसको चमक आ जाती है। अगर नहीं मांझोगे तो फिर जंग चढ़ने लगता है उसके ऊपर में। तो ये इसका सत्संग के प्रभाव से कम ये तो हम लोगों को उसके यह प्रेरणा आ जाती है कि सतत नाम करें, जिह्वा से नाम कभी हम लोगों का न हटे, क्योंकि नाम से विलग हो गए, अलग हो गए, बस तुरंत ही हम लोगों का विषय आसक्ति और ये विषय के प्रति मन जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी महात्मा ध्रुव जी की भी यही अवस्था हो गई थी। कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का बाद में आकर के मनु जी उनको समझाते हैं, कुबेर जी स्वयं आकर के समझाते हैं कि तुम भगवत भक्त हो, भगवत भक्त हो तो तुम्हारे द्वारा इस प्रकार करना उचित नहीं है, तब समझ जाते हैं। खैर इसके बाद में ध्रुव जी अपने धाम को स्वयं प्रभु के पार्षद जो है उनको ला करके विमान से वो स्वयं सशरीर, उनको कहा गया है कि ध्रुवलोक में अपने लिए बनाए हुए जो प्रभु ने उनके लिए जो लोक बनाया था वहाँ पर जा कर के विराजमान हो जाते हैं। अब इसके बाद में ध्रुव के जो वंश है उनका वर्णन यहाँ पर भागवत में आता है। उसमें से केवल हम लोग इतना ही देखेंगे, एक राजा बेन था, वो उन्हीं के वंश का था, लेकिन ये राजा बेन जो था वो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था, और इस दुष्ट प्रकृति के इसने ऋषि मुनियों की अवज्ञा की। ऋषि मुनियों ने कहा था कि यज्ञ करना कभी छोड़ना नहीं, और यज्ञ के जो भाग दिए जाते हैं देवताओं को उसको भी कभी छोड़ना नहीं। लेकिन इस आज्ञा का पालन बेन जी नहीं कर पाए, इसलिए उनके क्रोध से कहा जाता है कि वो मर गए, यानी भस्म हो गए, ये मर गए। तो उनका जो शरीर था यानी कि पार्थिव जो शरीर था उसमें वो कहते हैं कि उनके यानी कि उनकी इसमें से जांग से वो जो एक मंथन करने से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ, ऐसा कहता है, जिसका नाम उन्होंने कहा है कि निषिद्ध, बैठ जाओ, तो उससे निषाद हो गया। और उस निषाद ने ही राजा बेन के भयंकर पापों को ले लिया, और फिर ऋषियों ने उनके भुजाओं को मंथन करके एक जोड़ा निकाला स्त्री और पुरुष का, और वो पुरुष था पृथु राजा, राजा पृथु, और उनकी पत्नी थी अर्ची, वो उसका नाम था, स्त्री का नाम था। अब ये राजा पृथु का भी वर्णन हमारे 24 अवतारों में आता है, स्वयं नारायण का अंश बोल करके कहा गया है। तो इसमें इन्होंने इस राजा पृथु जो थे स्वयं नारायण के अंश थे, इसलिए इनका ही ध्रुव के ही वंश से ये लोगों का जन्म हुआ है इसलिए। और फिर महाराज पृथु जो है उन्होंने बहुत मतलब एक तो धार्मिक थे, और उन्होंने न्यायपूर्वक पूरे अपने राज्य का पालन किया था, क्योंकि राजा स्वयं विष्णु का अवतार माना जाता है हमारे संस्कृति में।
तो इसीलिए उन्होंने, उनका भी महाराज पृथु का जो राज्यकाल रहा है वो पूरा ही भगवत प्रेरित रहा है। शरणागतों को उन्होंने ये क्या है फिर महाराज पृथु के पास अंत में इनका आना होता है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 4 जो ऋषि, आदि ऋषि है, उनमें से सनत कुमार जो है वो उनको उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के बाद में फिर महाराज पृथु अपने राज्य का बंटवारा करके फिर सीधे चले जाते हैं। जैसे कि सनत कुमार ने उनको उपदेश दिया था वैसे तपस्या करके स्वधाम चले जाते हैं। तो ये राजा पृथु की कहानी है। इसके बाद में भी महाराज के पृथु के भी जो वंशज है उन सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्योंकि ये महापुराण है तो इसमें कई तरह के वंश परंपरा का उल्लेख बड़े विस्तार पूर्वक यहाँ पर किया है। और यहाँ पर भी, क्योंकि ये अभी भी मैत्रेय और इनका ही विदुर जी का संवाद से ही ये सब कुछ चल रहा है। इसमें पृथु की वंश परंपरा और कुछ उपाख्यान यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन हमारे उपाख्यान के लिए हम लोग पंचम स्कंध में सीधा चले जाएंगे जहाँ पर भरत जी का उपाख्यान आता है। खैर इसके पहले ऋषभ देव जी का भी उपाख्यान है। ऋषभ देव जी भी प्रभु के अवतार ही माने जाते हैं, 24 अवतारों में से एक। तो वो भी इनका उपाख्यान यहाँ पर दिया है। और फिर इसके बाद आता है भरत ऋषि का, माने राजर्षि भरत। उनका राजर्षि भरत तो हम लोग जैसे जानते हैं कि भरत जो, जिनके कारण इस भरत, हमारे जो हिंदुस्तान को भारत शब्द कहा गया है, भरत खंड कहा गया है, वो ये भरत के बहुत ही शूरवीर थे। और इनको ही ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। तो ये राजा भरत का राज्यकाल जो है कहा गया है कि 1 करोड़ साल का है करीब, ऐसा दिया हुआ है। अब ये तो सब मनुष्य इसके जो वर्ष रहते हैं उसका 1 करोड़ साल हुआ। उसका होने के बाद में उन्होंने जब अपना राज्य का बंटवारा कर दिया अपने पुत्रों में, और फिर एक पवित्र क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र कहा गया है, वहाँ पर जा कर के रहने लगे। वहाँ जो से एक गंडकी नदी बहती है, जहाँ वो नदी शालग्राम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ शालग्राम शिलाएं मिलती हैं वहाँ पर। तो उसी जगह में जा कर के पूरा राज्य वैभव त्याग करके, परिवार को त्याग करके, सभी ये करके वो वहाँ पर स्थित हो गए। और आकर के, क्योंकि जैसे ही सब कुछ विषयों का त्याग हो जाता है वैसे चित्त अपने आप शांत हो जाता है, अंतःकरण पवित्र होता रहता है, शांत हो जाता है। तो वैसे ही शांत चित्त से राजर्षि भरत जी ने कई साल तक कठोर तपस्या वहाँ पर की है। वहाँ पर उनकी तपस्या का वर्णन यहाँ पर करते हैं वो। और यहाँ पर एक उनके जीवन में जो घटना होती है कि जो जिसके कारण हम लोग इस उपाख्यान को पढ़ रहे हैं, उनका मोह में कैसे फंस जाना, अविद्या के मोह में कैसे फंस जाते हैं, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है भरत जी का। कि जैसे ही हम लोगों ने कहा था कि वह कि जिस प्रकार से चिंतन छूट गया तो अपने आप कैसे किस प्रकार से आसक्ति घेर लेती, क्योंकि प्रभु की माया जो रहती है वो बहुत बलवान रहती है। इतने सहज हम लोगों को कभी कोई चीज़ को मिलना, क्योंकि प्रतिकूल अवस्था तो यही है। यम ही व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समशिवम सोमृतत्वाय कल्पदे। ये जो प्रभु ने कहा है कि सुख और दुख तो पचाना ठीक है, सीधी बात है, लेकिन सुख को पचाना बहुत ही कठिन बात रहती है। शीतोष्ण जो द्वंद्व कहे गए वो केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रतीक है। प्रतिकूलता हमारे प्रारब्ध को काट देती है, लेकिन अनुकूलता हमारे बंधन को बढ़ा देती है। और ये वास्तव में सच्चा है, क्योंकि जितना भी हम लोगों को अनायास मिल जाता है, जो भी हमको मुँह मांगने से मिल जाता है, अनुकूलता हो जाती है, सुख मिलता है, उसमें तुरंत ही प्रभु की विमुखता पहले शुरू हो जाती है, प्रभु के चिंतन वहाँ से छूट जाता है। और ये चिंतन छूट गया तो फिर विषयों में आसक्ति अनिवार्य हो जाती है। तो इसीलिए ये किस प्रकार से, मतलब प्रभु ने ये कहा है कि स्वयं साक्षात प्रभु वहाँ पर खड़े हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा।
इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का संयोग होने से ये जो है अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी ही। ये नहीं, खंडन नहीं कर रहे उसका। स्वयं प्रभु वहाँ पर अघटन घटन पटीयसी माया जिनके हाथ में, वो खुद बोल रहे हैं वहाँ पर कि ये आएंगे ही, लेकिन इनका स्वरूप क्या है, आने वाले हैं और जाने वाले हैं, अनित्य है। तांतितिक्षस्व भारत, इसीलिए तुम उसको सहन करो। सहन करने के बिना और कोई उपाय नहीं है। ये उन्होंने उपदेश वहाँ पर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो प्रभु के शरण हो करके, यानी कि जो तपस्या चल रही थी भरत जी की, वो कैसे खंडित होती है। वहाँ पर गंडकी नदी में आकर के एक बार एक हरिण, यानी कि मृगी जिसको बोलते हैं, वो हिरनी वहाँ पर गर्भवती रहती है और उसके ऊपर में शेर आक्रमण कर देता है। तो प्यास बुझाने के लिए वो जल पीती रहती है कि तभी उसका आक्रमण एक शेर दहाड़ देता है। तो उस दहाड़ने से वो घबरा जाती है और सीधे पानी में कूद जाती है। लेकिन पानी में कूदते समय फिर उसके पेट में जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाता है और वो भी प्रवाह के साथ बहने लगता है। इधर वो जो हरिण जो है, हिरनी बोलते जो, वो बह करके चली जाती है और ये भी बच्चा भी उसके साथ बहने लगता है। राजा भरत की वहाँ पर दृष्टि चली जाती है और वो जाकर के वो देखता है कि वो मृग का बच्चा जो है एकदम असहाय अवस्था में पड़ा है। उसको ले आते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं, उसको खिलाना पिलाना, ये सब धीरे धीरे उसके परिचर्या में लगे रहते हैं। अब वो तो बच्चा है, तो इसके लिए और भी उनको उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए उनकी जो खुद की दिनचर्या है उसमें धीरे धीरे ये मृग का बच्चा जो है प्रवेश करता है। चिंतन में प्रवेश हो गया, पहले प्रवेश हो गया, चिंतन में प्रवेश हो गया। जैसे ही चिंतन में प्रवेश हो गया, फिर उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती गई। उसके लिए खाना लाना, उसके लिए घास ले आना, उसको पानी पिलाना, उसकी परिचर्या करना, उसके बारे में सोचना कि कहीं कोई हिंस्र पशु आकर के उसको कुछ खा न डाले, इसलिए उसके बारे में। तो ये धीरे धीरे जो आसक्ति विषयों मैंने इसके प्रति जो आ गई, उसके हिरण के प्रति, छोटे बच्चे के प्रति आ गई, जिसके कारण उसकी अपनी दिनचर्या छूट गई। जो चिंतन करना चाहिए था वो चिंतन अपना उसका छूट गया और पूरा का पूरा उसका चिंतन चला गया उस हिरण के बच्चे के प्रति चला गया। अब ये आसक्ति इतनी तीव्र थी उसकी कि सब समय सवेरे से उठ करके रात तक वहाँ तक उनका उसी का ही चिंतन चलता रहा। कहाँ राज्य छोड़ दिया, राज्य वैभव छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। अब कहाँ आकर के अटक गए, ये हिरण के बच्चे में उनका मन आकर के अटक गया, उसमें आसक्ति हो गई। ये है माया का खेल। माया ऐसे खेलने फेंकते रहती है, सब समय ऐसा खेलती रहती है कि अच्छा ये है तो खेलते रहो। कभी लगा 5 मिनट हम लोगों ने अच्छी तरह से चिंतन कर दिया, ध्यान कर दिया, फिर 5 मिनट के बाद मन मनोरंजन के लिए दौड़ता है, कहीं थोड़ा सा टीवी ऑन कर लूँ, न्यूज़ देख लूँ या कुछ और कुछ देख लूँ। ये माया का प्रभाव रहता है। और जैसे ठाकुर कहते हैं कि जब तक बच्चा खिलौना मांगता है तब तक खिलौना ही उसको दिया जाता है, माँ तब तक आती नहीं, क्योंकि खिलौना फेंक करके जब ज़ोर से रोने लगता है तब माँ उसको उठा लेती है। तो ये स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये है कि इसके ये जो माया का विस्तार जो है अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग तरह से, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल से स्थूल तक ये रहता है। हम लोग कहते हैं कंचन कामिनी कीर्ति, ये है। स्वामी जी भी कहते हैं कीर्ति के बारे में कि कहीं हो सकता है कि कंचन कामिनी भी छूट जाए, माने उसके ऊपर उसका ये प्रभाव न करे, लेकिन कीर्ति, नेम एंड फेम, द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द सोल, कहते हैं मनुष्य मन की दुर्बलता। क्या है नेम एंड फेम, एप्रिसिएशन, यानी कि सबकी तरफ से वो जो स्तुति प्रशंसा, इसकी जो हैंकरिंग रहती है, क्रेविंग जिसको मन में रहता है, सूक्ष्म रूप से रहती है, बहुत सूक्ष्म रूप से रहती है, वो भी साधक को अपने मार्ग से पतित करा देती है। ये बहुत ही सूक्ष्मता का विषय है। सूक्ष्म रूप से उसको समझना बहुत कठिन चीज़ रहती है। हम लोग तो जैसे बहुत ही स्थूल इसमें जगत में व्यवहार करते हैं, हम लोग उसी को ही समझते हैं, लेकिन कहाँ उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये हमको समझ में नहीं आता, कहाँ वहाँ से शुरू होती है ये हमको मालूम नहीं रहता। तो इसीलिए ये सूक्ष्म से लेकर के ये माया का विस्तार जो रहता है ना, वो बहुत खतरनाक रहता है। और वो केवल प्रभु के शरणागत होने से, सत्संग करने से ही समझ में आता है। पहली तो बात है समझ में आना,
फिर जा कर के उसके ऊपर उपाय करना। और ये समझ में आने के लिए हम लोगों को महापुरुषों का, प्रेमी महापुरुषों का संग करना जरूरी रहता है। यहाँ भरत जी की यही अवस्था हो गई, बस कि आसक्ति की वजह से वो पूरी तरह से उसका जो बच्चा था उसमें उसका पूरा मन उसकी तरफ जाता रहा। और फिर जैसे होता है कि उसकी परमायु भी जब ख़त्म होने लगी तब उनका भी शरीर उसके साथ ही छूट गया, उस हिरण के बच्चे के साथ ही इनका भी शरीर छूट गया। अब जैसे ही शरीर छूट गया, क्योंकि गीता में जैसे कहा है कि अंत काल में जो स्मृति रहती है उसी के अनुसार उसका जन्म रहेगा, वैसे ही इनका भी जन्म, अगला जन्म जो हो गया वो मृग शरीर का हो गया, हिरण का हो गया। क्योंकि मृग की चिंता जो अलग अलग योग भ्रष्ट हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए, मृग की चिंता चलने लगी तो मृग की शरीर को ही उनको अपनाना पड़ा उस समय। और फिर यहाँ आकर के, इस शरीर में आकर के अफसोस और पश्चाताप उनको होने लगा कि कहाँ राज वैभव छोड़ करके, कहाँ सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ आया था, तपस्या कर रहा था, और एक हिरण के बच्चे ने मेरा मन आकर्षण कर लिया, उसमें मेरी आसक्ति हो गई, और जिसके कारण में मैं आज फिर से मुझे ये दूसरा जन्म लेना पड़ रहा है, और वो भी पशु योनि में। अब उस योनि में तो कोई अलग से कर्म तो होता नहीं है पशु योनि में, उसको केवल, लेकिन एक बात थी कि उन्होंने जो भी कुछ तपस्या की थी, उन्होंने जो भी कुछ आराधना की थी, यानी भजन किया था, वो भजन छूटा नहीं उनका, मतलब क्योंकि भजन अविनाशी है। प्रारब्ध और भजन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रारब्ध से हम लोगों का शरीर हो सकता है बीमार हो, विकलांग हो, या किसी भी तरह के हम लोगों के अंदर में कोई भी रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये प्रारब्ध का काम है। लेकिन भजन अपने स्वरूप को प्रकट करने वाला है, ईश्वर को यानी कि भगवान को प्रकट करने वाला रहता है, और भजन अविनाशी है। जैसे कि हमने भजन, जिस समय हमारा शरीर चला गया, जहाँ तक हम लोग रुके हैं वहाँ से ही अगले जन्म में उसका भजन उसी से ही वहाँ से शुरू हो जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं रहती। प्रारब्ध से तो शरीर छोटा बड़ा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, जरा जर्जर हो जाता है, ये प्रारब्ध की बात रहती है। लेकिन प्रारब्ध और इसका कोई ये नहीं है, भजन का कोई संबंध नहीं, क्योंकि प्रारब्ध अपना शरीर, इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि जो लोगों का अंतिम जन्म रहता है उनको बहुत भोगना पड़ता है, बहुत भोगना, क्योंकि हिसाब किताब उसी जन्म में क्लियर करना रहता है ना, उसको विक्रय विक्रय जो भी है वो सब इसी जन्म में उसको ख़त्म करना रहता है। इसलिए इसलिए लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे बड़े भजनानंदी है, लेकिन देखो कैसी अवस्था है, हाँ, मैंने इसमें पलंग पर सोए हुए, कुछ उठने की ताकत तक नहीं है, इतना भोग रहे हैं, लेकिन वो तो भोग उसका है, शरीर का है, प्रारब्ध से बनाया हुआ है। भजन में तो कोई बाधा नहीं है, चिंतन में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसी शरीर में प्रभु कृपा से अगर स्मरण होते होते सज्ञान में अगर उसका शरीर चला जाता है तो बस बाजी मात, तो उस समय तो कोई यही नहीं कि प्रभु के धाम में ही तो चले जाएंगे, वहाँ तो कोई समस्या नहीं, मार्ग खुला है पूरी तरह से। तो वैसे ही यहाँ पर इनका जो ये रहा अपना जो काल की प्रतीक्षा वो करते रहे, और जब उनका मृग शरीर को उन्होंने जब छोड़ दिया तब उनका तीसरा जन्म, जो उसके बाद वाला जो जन्म होता है, एक ब्राह्मण परिवार में होता है। और उस ब्राह्मण परिवार में रहते स्मृति तो लगी उनके पास, वही है, अखंड स्मृति बनी रहे कि मैंने कौन था, क्या हुआ मेरे साथ में, अब इस जन्म में ये भूल मैं कदापि नहीं करूँगा। ये है इसका प्रभाव जो है ना, ये है इसका। तो ब्राह्मण कुल में जब जन्म हो गया तब उन्होंने ठीक कहा कि अभी जन संपर्क जो है, संसर्ग जिसको कहते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसीलिए मुंह बंद हो गया, यानी कि बोलना सभी लोग सोचने लगे कि ये तो बच्चा, जो छोटा बालक बोलता नहीं, बोबा कहने लगे, और पागल जैसा रहता है, ऊर्ध्व दृष्टि है, कोई किसी का ये नहीं है, और ऐसे ही उसका सभी लोग उसको उस प्रकार से मूर्ख ही समझने लगे। लेकिन उनके पिता जो थे, उन्होंने उनके उपनयन संस्कार या उनको जो देना था वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। फिर पिता की मृत्यु जब हो गई, क्योंकि ये जड़ जैसे रहते थे, इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत हो गया इनका नाम। और फिर इसके बाद उनके जो सौतेले भाई वगैरह थे, उन लोगों ने उनको जो उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि पागल है ना, मूर्ख है, बोलता नहीं है, तो ऐसे आदमी को क्या तबेले में रहने के लिए दे दिया,
जो भूसा रहता है उसको खाने के लिए दे दिया। लेकिन कहा जाता है कि जो भूसा उसको दिया जाता है उसी में पकवान की गंध आती थी, और वही जैसे विष दिया लेकिन अमृत हो गया जैसे मीरा जी के लिए, वैसे इनके लिए भूसा दे दिया लेकिन पकवान में परिणत हो गया। इस प्रकार से जहाँ रहते थे वही पूरी तरह से एक सौरभ रहता था। बोलते नहीं थे, बोलना उनको बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनका मन सब समय यही रहता था कि पिछले जन्म में जो मैंने किया है, भूल की है, वो मुझे इस जन्म में नहीं करनी है। ये सावधानी जो बरत रहे थे इसके लिए। फिर एक बार वो ऐसे ही बैठे थे तो युवा अवस्था में, तो कुछ डकैत जो थे वो देखा कि एक अच्छा ये हृष्टपुष्ट आदमी बैठा हुआ है, वो माँ काली के भक्त थे, भद्रकाली के भक्त थे, तो उनके लिए नरबलि देना था। तो सोचा कि ये तो इससे बढ़कर और कौन हो सकता है, ये मूर्ख है, ये है, और अच्छा खासा दिखता है, केवल बोलता नहीं है। बस उसको पकड़ के ले आए, उसको स्नान करवाया, उसकी पूजा की, खाना खीना अच्छा खिलवाया जैसे कि बलि देने के समय होता है। और फिर जैसे ही वो पुरोहित थे, उन्होंने वो खड्ग जो रहता है अभिमंत्रित किया देवी से, और फिर उसको मारने के लिए जब उठाया, तब क्योंकि स्वयं माँ काली उसको इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई, तो मूर्ति से प्रकट होकर के उन्होंने वेग से आकर के उसके हाथ से ही वो खड्ग हाथ में ले लिया और बाकी सभी लोगों को उन्होंने मार दिया, मतलब जो डकैत थे उनको मार दिया। और फिर वहाँ पर उन्होंने विकट नृत्य किया। लेकिन जड़ भरत जी के मानसिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे तटस्थ बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी अवस्था उनकी हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहते हैं कि जो स्वयं प्रभु के शरणाश्रित है, शरण में है, तो वो किस प्रकार से विचलित होंगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार ये सावधानी वहाँ पर बरती थी। और फिर एक बार फिर और एक दूसरी घटना है जिससे उनके आत्मज्ञान का परिचय जो मिलता है, वो कि राजा, उस देश के जो राजा थे रहुगण, वो एक बार कहीं जा रहे थे, तो जो पालकी उठाने वाले जो कहार रहते हैं, वो कहारों को में 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों में एक हो गया था, ठीक तरह से ये नहीं कर पा रहा था। तो उसने वो जो ये था, ये जड़ भरत जी जो बैठे थे, उसको वहाँ पर आदमी अच्छा है खट्टा कट्टा देख करके उसको कहा कि तुम थोड़ा सा इसमें हाथ लगाओ, पालकी में हाथ लगाओ। तो वो पालकी में उन्होंने कुछ बोला नहीं, सीधा पालकी का डंडा अपने कंधे पर ले लिया, चलने लगे। और फिर जाते समय उनका पैर ऐसा वैसा होने लगा। तब उनकी पालकी का जो ये रहता है संतुलन, वो बिगड़ गया, जिसके कारण राजा को अंदर में परेशानी होने लगी। तो राजा ने 2-3 बार उनको सचेत किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके ऊपर गुस्सा हो गए, बोले तुम इस प्रकार से करते हो, तुम जानते नहीं मैं राजा हूँ और दंड दे सकता हूँ तुमको। इस प्रकार के अनर्गल बातें उनसे करने लगे जड़ भरत के पास। पहली बार फिर जड़ भरत के मुख से निकल आया, जो कभी बोले नहीं, मुँह से कभी बोले नहीं, जड़ भरत जी बोलने लगे उस समय। तो फिर उन्होंने जो उपदेश दिया है वो आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बोलते हैं कि कौन राजा है और कौन प्रजा है, कौन से स्वामी है और कौन सेवक है, जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। जो पालकी उठाने वाला है, जो पालकी है और जो पालकी में बैठा है, और सब कुछ एक ही है, अद्वितीय ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने उपदेश कहा और कहा कि इस परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ चैतन्य स्वरूप है, कौन किसका स्वामी है, कौन किसका राजा है। अब ये था कि इनका ज्ञान तो पूरा था, ब्रह्म ज्ञान पूरा था, लेकिन अभी अटकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं बोले थे। लेकिन अभी इस बार राजा रहुगण के ऊपर मानो उनको कृपा करनी थी, इसलिए उन्होंने बोल दिया। तो रहुगण अंदर से सुन करके वो तुरंत उनके ऊपर, मन के ऊपर, क्योंकि सत्संग का प्रभाव है ना, आ करके नीचे गिर गए, उनके चरणों में गिर गए, श्री चरणों में गिर गए और कहा कि आप कौन हो? आपके गले में तो जनेऊ दिखता है, तो आप उच्च वर्ण के हो, ब्राह्मण वर्ण के हो, समझ में आता है, लेकिन आप हो कौन? अवधूत हो या कोई साक्षात विष्णु का अंश हो या और कोई महापुरुष हो? तो उन्होंने उसके बारे में फिर उन्होंने जो उपदेश उनको दिया है राजा रहुगण को, तो उसमें पूरा तत्वज्ञान का उपदेश दिया है यहाँ पर। उसके मन में जो प्रश्न थे माया के जगत में, उसने वही कहा कि तुम अपने अज्ञानी होने पर भी पंडितों जैसी बातें करते हो, लेकिन लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार सत्य नहीं है, क्योंकि
एकमात्र परमार्थ ही सत्य है। इसलिए तो ये जो पूरा ब्रह्मज्ञान का उपदेश उन्होंने जो दे दिया, रघुगण ने भी उनको कुछ प्रश्न यहाँ पर किए थे और इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पर भी जड़ भरत ने अपने ही इसका उपसंहार किया है और ये उपसंहार ये कहा है कि महत्पाद रजो अभिषेकम कहा है। रघुगणैस तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद् वा नश्छंदसा नैव जलाग्निसूर्यै विना महत्पाद रजो अभिषेकम कहा है कि रघुगण को कहते हैं कि राजन, वैदिक कर्म, अनुष्ठान, तप, अन्नदान, अतिथि सेवा, दीन सेवा या यज्ञ अनुष्ठान, इससे या कोई भी धर्मानुष्ठान किसी भी साधन से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो नहीं होता, परमार्थ ज्ञान नहीं होता। फिर कैसे होता है? कहते हैं कि बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, महात्मा यानी महापुरुषों के चरणों की धूलि का अभिषेक जब तक नहीं होता तब तक परमार्थ ज्ञान नहीं होता। ये जड़ भरत का कहना है। कहते हैं कि बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। और फिर उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार से क्यों कहा है? क्योंकि इनके संग में रहने से सदा ही भगवत भाव का स्फुरण होता है। विषय सेवन, विषय यानी कि विषय उनके पास आसपास भी नहीं आते, विषय से परिहार हो जाता है और नित्य प्रति भगवत कथा का सेवन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध बुद्ध अंतःकरण वाला ही ईश्वर की उपासना कर सकता है। इसीलिए ये सत्संग यानी कि महत्पाद रजो अभिषेकम यानी कि इस महात्मा या महापुरुषों के पाद श्री चरण की जो धूल है उसका अभिषेक यानी कि उनके संग में रहना, यही एकमात्र उपाय है कि जिसके द्वारा परमात्मा ज्ञान हो सकता है। तभी अपनी बुद्धि जो है, शुद्ध बुद्धि, जो अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण प्रभु में लग सकता है। तो उन्होंने रघुगण को बताया कि पूर्व जन्म में मैं भी भरत नाम का राजा था। अपना राज्य वैभव और सब कुछ त्याग देने के बाद में भी मैंने वहाँ पर एक यानी कि हिरण के बच्चे में मेरी आसक्ति होने के कारण फिर मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा। ये मेरा तीसरा जन्म इसमें हो गया है और मैं इसलिए जन संसर्ग से डर करके सर्वदा असंग भाव से रहता हूँ। ये कहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी से संसर्ग हो जाए, लोगों के साथ संपर्क हो जाए, जिससे आसक्ति बढ़ जाए, फिर से मुझे आना पड़े। ये डर सब समय साधक को रहता है। ये सभी साधकों को, जो सच्चे साधक रहते हैं, उनको सब समय ये डर रहता है कि कहीं माया का प्रभाव उनके ऊपर विस्तार न कर पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं आसक्ति में गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोह के क्षण में, वो एक मोह के जो क्षण रहता है उसमें कहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए। ये सब समय उसके मन में रहता है और इसीलिए वो कहते हैं कि और इसका एकमात्र उपाय है कि जब तक यानी कि इस महापुरुषों के संग से, सत्संग से जो बल मिलता है, विवेक में जो बल मिलता है, तो वो भले ही मन लपेट में आ जाए लेकिन बुद्धि उसको परिहार कर देती है, बुद्धि त्याग देती है, क्योंकि बुद्धि में विवेक का बल रहता है। इसलिए कहा कि मैं असंग रूप से, असंग भाव से मैं गुप्त रूप से यहाँ रहता हूँ और अभी मैं इसलिए मैं मैंने कि इसलिए मेरा मार्ग मैं अभी खुला देखता हूँ, क्योंकि अब मैंने किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं प्राप्त की है। तो महापुरुषों के जीवन का आश्रय लेना, जैसे चंडी में कहा है कि त्वामाश्रितानां विपन्न नराणां त्वामाश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति। जो लोग भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं वो लोग दूसरों का आश्रय स्वरूप हो जाते हैं, ये कहा गया है ना। यानी कि जो लोग सब यहाँ पर एक इसका शुकदेव जी ने पर राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित जब इसने वर्णन किया है इसका, इस पूरा यानी कि भवबंधन का, यानी कि ये पूरे संसार का जो वर्णन किया है, इसके बाद में शुकदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि रघुगण तो इस प्रकार से अविद्या
का नाश होने के कारण, यानी क्या देहात्म बुद्धि को त्याग देने के कारण में वो शांत हो गया। और फिर ये कहते हैं एवं ही नृप भगवत आश्रित आश्रितानुभव भाव। वाह, एवं ही नृप भगवत आश्रिता अनुभव, यानी कि जो भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण लेते हैं वो दूसरों का आश्रय बन जाते हैं, ये कहा है। तो ये लोग जो है भगवत आश्रित होने के कारण दूसरों का आश्रय बन जाते हैं, यानी वो भी दूसरों को आश्रय प्रदान कर देते हैं। ये क्षमता उनमें रहती है, इसीलिए उनको महापुरुष कहा गया है। और इसके बाद में राजा परीक्षित, इसका सुखदेव जी को राजा परीक्षित इसका वर्णन पूछते हैं, संसार मार्ग का वर्णन। अभी इसमें काफ़ी सारी लंबी चौड़ी व्याख्या उन्होंने की है भवा इसकी, कि देहाभिमानी जीवों की गति उनके सत्वादि गुण के अनुसार उनके शुभ अशुभ कर्म, मिश्र कर्म, और फिर उनके किस प्रकार से भ्रमण जो होता है, यानी भटकन जो होती है वो कैसे होता है, और काल चक्र का प्रभाव कैसे उसके ऊपर ये करता है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पर किया है। भरत का ये जो चरित्र है वो हम लोगों के लिए इसलिए मार्गदर्शक स्वरूप है कि इतना होने के बावजूद भी, पथभ्रष्ट होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से वो जन्म ग्रहण करना पड़ा, फिर से उन्होंने जड़ भरत होकर के ये सावधानी बरतने के बाद फिर वो उनका कल्याण का मार्ग निश्चित हो गया। तो वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी ये राजा भरत जैसे ही ऐसे ही मौके जो आते हैं, अवसर होते हैं, तो वो हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे बातों में, छोटी छोटी आशाओं में, भोग वस्तुओं में हम लोगों को लिप्त कर देते हैं। और इस लिप्त करने के बाद में हमारा मन जो है वो प्रभु से विमुख हो जाता है। तो इसमें ये करना चाहिए, सतत चेष्टा ये रहनी कि, क्योंकि जो भक्ति शास्त्र के व्याख्याता है उनका कहना है कि नाम का आश्रय मत कभी छोड़ो, नाम सब समय जीवा पर चलने दो। नाम जैसे गोस्वामी जी ने भी वही कहा है, नाम का आश्रय, नाम का सब समय स्मरण होने से कभी भी किसी भी प्रकार का, त्रिकाल में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो तुमको दबा सके। भले ही ऐसा हो कि आप नाम स्मरण करें लेकिन प्रभु आपके सामने न आए, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु जब चाहे उनकी इच्छा हो वो सामने आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम ना छूटे। एक स्टेप आगे बढ़ कर के वो लोग, आचार्य लोग कहते हैं कि अगर नाम नामी को प्रकाश कर देता है, यानी नाम अगर नामी का दर्शन करवा देता है तो भी नाम को मत छोड़ो। नामी भले ही छूट जाए, नामी भले ही अपने दर्शन जो होता है वो दर्शन भले ही छूट जाए, लेकिन नाम को मत छोड़ो। नाम कैसे है? हाथ में डोरी, जैसे पतंग का मांझा रहता है ना, डोरी अगर हाथ में है तो पतंग जाएगा कहाँ, वो तो अपने हाथ में ही आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से नाम को मत छोड़ो। अगर नामी भी सामने आ जाता है, दर्शन देता है, तो भी नाम को मत छोड़ो। भले ही नामी चले जाए, अपने आँखों के सामने से चले जाए, वो उनकी इच्छा है, प्रभु कब दर्शन देंगे, कैसे दर्शन देंगे, कैसी कृपा करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग रहेगी, चाह रहेगी, वो ये रहेगी कि नाम कभी हमारे मुंह से ना छूटे, क्योंकि एकमात्र सहारा कलयुग का जो है वो है ये नाम। जो नाम ही हम लोगों को बचा सकता है, नाम ही हम लोगों को मतलब सभी तरह के संकट से ये कर सकता है, हम लोगों को पूरा ब्रह्म ज्ञान तक दे सकता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने खुद ने ही कहा कि मेरा जो कुछ हुआ है वो सब नाम से हुआ है, मुझे और कुछ मालूम नहीं, और कोई साधना मुझे मालूम नहीं है ना। तो इसी प्रकार से नाम का आश्रय कभी मत छोड़ना, ऐसे कहा है कि प्रभाव तो अपना मिलना ही है, नाम सब समय चलता रहे, उससे विमुक्त। जब हम लोगों के मन में कभी विक्षेप आ जाता है, अशांति हो जाती है, परेशानी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, तुरंत अगर हम लोग अपने मन को विवेचना करें तो देखते हैं कि नाम नहीं चल रहा है, उस समय नाम नहीं चल रहा है। अगर नाम चलता तो फिर इस प्रकार की परेशानी या मन विक्षिप्त नहीं होता। मन भोगों की तरफ दौड़ रहा है, मतलब ही मन से नाम छूट गया है। तो फिर वही प्रमादत प्रच्युत केली कुंदुग सोपान पंक्तो यतितो तथा पथा यथा तथा, वैसे ही गेंद फेंक दी, प्रमाद से जो भी कुछ हो गया बस उससे ये छूट गया। तो इसीलिए इस प्रकार से नाम का आश्रय लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। और ये समझना चाहिए कि जो प्रतिकूलता आती है उसको सहर्ष वरण करना चाहिए। जो
दुख आते हैं उसको भी सहर्ष वर्ण करना चाहिए, क्योंकि देने वाले वही हैं। वो मैंने एक बार कहीं उदाहरण दिया था, वो दही हांडी खेलते हैं ना, वो जो बंधवाते हैं वो दही हांडी खेलते हैं, तो वो बहुत ऊंचाई जगह पर वो बंदी रहती है, उसमें मिठाई और पैसे वैसे भी रखे रहते हैं, और फिर वो लोग ये बनाते हैं पिरामिड जैसा बनाते हैं, और वो उसको काफ़ी सारे लोग ऊपर में उठ करके फिर तोड़ देते हैं, जिसकी जो तोड़ दिया उसके हाथ में वो बख्शिश मिल जाता है ना। ऐसी वो दही हंडी का खेल चलता है। लेकिन इसमें बात ये रहती है कि जैसे जो ये बख्शिश वगैरह लगा करके रखता है ना, वही कहीं ऊंची जगह पर खड़े रह करके उधर से पानी फेंकता है उन लोगों के ऊपर में, देखा होगा, तेल फेंकेगा, पानी फेंकेगा, ताकि वो लोग फिसल जाए और फिसल करके गिर जाए, है ना। मतलब वो नहीं चाहता कि इतनी सहज से ये लोग ऊपर में उड़ जाए और वो बख्शिश उनको मिल जाए, ये नहीं चाहता। तो प्रभु भी इस प्रकार से खेलते रहते हैं, जो मार्ग बताते हैं, सत्संग करवाते हैं, वही पानी फेंकते हैं ऊपर से, वही गिराने की कोशिश करते हैं। क्यों? अगर समझ गए तो ये खेल अच्छा है, नहीं तो फिर वो पिटाई है। लेकिन इसमें ये होता है कि हम लोग डर जाते हैं, हम लोगों के ना इससे नाम छूट जाता है ना। थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी आकर्षण, थोड़ा सा भोग वस्तु के प्रति हम लोगों का आसक्ति रहती है, वो तुरंत नाम को छोड़ देता है। लेकिन अगर हम लोग अगर उसको पकड़ के रखें डट करके कि नहीं मैं नाम छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो, प्रतिकूलता आए, ऊपर से पानी फेंके, तेल फेंके, कुछ भी फेंके, फिसल भी जाऊंगा, नीचे भी गिर जाऊंगा, नरक में भी गिर जाऊंगा, तब भी तुम्हारा नाम न छूटे, इस प्रकार से। तो अगर नाम न, इस प्रकार से अगर हमारा संकल्प अगर है, तो कभी भी किसी भी प्रकार से अनिष्ट या किसी भी प्रकार का ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये माया का जो मायाधीश है वही माया विस्तार करते हैं, वही माया में फंसाते हैं, चाहते हैं कि थोड़ा खेल चले, और इस प्रकार से उसको देखते हैं कि इसकी, क्योंकि भाई ऐसा है ना, जो शिक्षक पढ़ाता है वो परीक्षा भी लेता है कि नहीं, वही तो पेपर सेट करता है, देखता है कि मेरे विद्यार्थी कितने पढ़े लिखे हैं, हाँ कितना है, कोई 50% वाला है, कोई 60% वाला है, या 80% वाला है, 90% वाला है। जो पढ़ाता है वही परीक्षा लेता है। क्यों? क्योंकि जानना चाहते हैं कि इसमें दम कितना है, इसमें काबिलियत है कि नहीं, उसमें ऊपर उठने की, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में मतलब जाने की, प्रमोट होने की उसकी काबिलियत है कि नहीं, वही लेता है। तो ठीक हमारा भी ये जीवन जो है, परमार्थ जीवन में भी जो है, प्रभु इसी प्रकार से परीक्षा लेते हैं, समझ लीजिएगा, और इस परीक्षा में पास होना ही उनके ही शरण। इसलिए किसी भी प्रकार से बच्चा होकर के रहने से और भी अच्छा है। अगर चलते जाओ तो फिर चलते ही रहोगे, लेकिन अगर गोद में बैठ करके जाना चाहते हो तो और भी मार्ग सुलभ हो जाता है। तो हम लोगों को अगर शरणागत होकर के रहें, जैसे वो इंजन है, गाड़ी का इंजन खींचता है, कोई व्यक्ति गाड़ी के डिब्बे के भीतर दौड़ रहा था, बोले क्यों? बोले कि जल्दी पहुंचना है। बोले अरे खींच रहा है इंजन, तुम गाड़ी के डब्बे के भीतर क्यों दौड़ रहे हो? वो तो इंजन लेके जाएगा तुमको वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से, और जो हम लोगों को, ये तो है सत्संग, लेकिन हम लोगों के जीवन में ऐसे हम लोगों को देखते हैं कि ऐसे भी लोग रहते हैं जिन लोगों से कभी हम लोग उम्मीद भी नहीं करते, ऐसे लोग भी साधन के सूत्र बता देते हैं। वो भी प्रभु की इच्छा से ही होता है। एक संत थे, वो उनके सुना था हमने, वो बिठूर बोलकर जगह है कानपुर के पास में, तो वहाँ पर लवकुश का आश्रम, वहाँ पर जो उन्होंने परिव्राजक रूप में घूम रहे थे, उस समय वहाँ से एक सामने से शराबी आ रहा था, एक आदमी शराब पूरा धूत में था, पूरा शराब पी करके आ रहा था, और फिर उसने पूछा, ए बाबा आ जाओ। बोले आ जाओ। बोले क्या है? बोले आ जाओ मेरे साथ। तो उनको लगा ठीक है क्या करें, तो लेके गए। एक मंदिर था, मंदिर में संगमरमर की मूर्ति थी। वो बोला ये क्या है? बोले मूर्ति है। जानते हो मूर्ति कैसी बनती है? बोले हाँ। बोले छिन्नी हथौड़ा लेकर के उसको बनाते हैं, मूर्ति को बनाते हैं। मूर्ति के नीचे क्या है? वो जो नीचे वेदी रहती है, वो पत्थर उसका रहता है। देखो ये जो पत्थर है ना, वो शराब में धुत में आदमी बोल रहा है, ये जो वेदी का जो पत्थर है ना, इसकी मूर्ति नहीं बन रही है। मूर्ति बन रही है
जो मजबूत है पत्थर उसकी बन रहे, उसमें से ठोक ठोक करके उसकी मूर्ति बनाई जा रही है ना। बोले वैसे ही साधन पथ में मजबूत रहना, दुर्बल नहीं हो जाना। अब वो बोला कि ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात हो गई, मतलब साधन का सूत्र उसने बता दिया जो कि शराब पीने वाला था। ऐसे ऐसे ये समझा देते हैं हम लोगों को, साधन के सूत्र समझा देते हैं। हमारे ही जीवन में होता है, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, है ना। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा जी लघु शंका कर रहे थे, तो उन्हीं संत की उन्होंने कहा था, तो बोला कि अरे महात्मा जी होकर के पीपल के पेड़ के नीचे लघु शंका कर रहे हो, पीपल के पेड़ के नीचे तो वासुदेव का वास रहता है। तो महात्मा जी ने पीछे मुड़कर उसको कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे वासुदेव देख रहे हो, मुझ में वासुदेव नहीं देख रहे हो, ये कहा। तो तुरंत वो संत ने माफ़ी मांग ली, बोले कि प्रभु गलती हो गई मेरी, हैं, क्योंकि सचमुच वहाँ देख रहा हूँ और जो कर रहा है उसमें मैं वासुदेव को नहीं देख रहा हूँ। तो छोटी मोटी घटनाएं हम लोगों को, ये भी हमारे एक तरह का संगई हम लोगों को प्रभु भेज देते हैं और हम लोगों को आगे चालित करते हैं। तो इसलिए कहा है कि त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितां आश्रयता प्रयान्ति, चंडी में कहा है, चंडी दुर्गा सप्तशती में। जो लोग प्रभु के आश्रित रहते हैं वो लोग दूसरों का आश्रय स्वरूप बन जाते हैं, महापुरुष लोग दूसरों का आश्रय स्वरूप बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर पंचम स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अब आगे हम लोग इसमें भी काफ़ी वर्णना ही चली जा रही है। अभी भरत के वंश हैं, फिर जा कर के आगे पंचम स्कंद में, और फिर आता है अजामिल का उपाख्यान, वो भी एक बहुत बड़ा ये सभी उपाख्यान जो है भागवत में दिए हुए, ये सभी उपाख्यान जो है ये केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, जैसे रत्नाकर दस्यु का हमने कहा कि डकैत का, ये केवल पौराणिक कहानी नहीं है, ये इसमें सीखने लायक है उसमें कि कैसे नाम से उसको एक ब्रह्मर्षि बन गए, ये सीखने लायक है उसमें, कैसे नाम से उसको बचा दिया, कैसे सत्संग का प्रभाव उसको सीधा पर प्रभु के जगह पर ले आया। नारद जी का रत्नाकर दस्यु से मिलना, नारद जी का भक्त ध्रुव से मिलना, सभी ये है। 12 अक्षर मंत्र तो भूल गए, फिर वो अपने इसमें चले गए, लेकिन जैसे ही जब तक किया उन्होंने तपस्या की, उसका जप किया, प्रभु उनके सामने थे। ये है, ये सत्संग का प्रभाव रहता है। तो सभी तरह के मतलब एक माहौल, एक जो सृष्टि तैयार हो जाता है सत्संग का, तो उससे ही हम लोगों का साधन पथ जो है पुष्ट होता है उसमें, नहीं तो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, ये होता है। तो ठीक है, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।